नमस्कार जी। आज हम रूलिंग प्लेनेट की जो क्लास थी उसको कंबाइन करके सभी फार्मूलों को एक ही क्लास में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रूलिंग प्लेनेट क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, रूलिंग प्लेनेट जब जातक आपके पास प्रश्न पूछने आता है, रूलिंग प्लेनेट की जरूरत कब पड़ती है? जब जातक के पास में उसकी जन्म पत्रिका न हो या जन्म पत्रिका ऑथेंटिक न हो, तो उस टाइम पे आप रूलिंग प्लेनेट से बात कर सकते हैं, रूलिंग प्लेनेट के अनुसार उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। या बिना किसी की पत्रिका मांगे भी आप रूलिंग प्लेनेट से बात कर सकते हैं, रूलिंग प्लेनेट से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जब जातक आपके पास आया, उसी समय पर आपको जन्म कुंडली ये प्रश्न कुंडली बनाना चाहिए। प्रश्न कुंडली का एडवांस वर्जन ही रूलिंग प्लेनेट है, परंतु प्रश्न कुंडली पूरे ये पूरी पत्रिका को बताता है। प्रश्न कुंडली जो है पूरी पत्रिका बताता है, परंतु हम रूलिंग प्लेनेट में सिर्फ 5 ही ग्रह लेंगे, सिर्फ 5 ग्रह लेंगे। 5 ग्रह के हिसाब से ये हमारी सब बातें होगी। तो देखिए, रूलिंग प्लेनेट इस समय पे जब जहाँ तक हमारे पास कब आया है, शाम को 7:18 और 4 सेकंड पे आया है। उसी समय की हमको जन्म कुंडली बनाना है। जन्म कुंडली बना लीजिए, प्रश्न कुंडली कुछ भी बना लीजिए। उस टाइम पे देखिए, तो रूलिंग प्लेनेट कौन कौन से होंगे। एक नंबर रहेगा लग्न का राशिपति। 2 नंबर रहेगा लग्न का स्टार लॉर्ड। 3 नंबर रहेगा, 3 नंबर चंद्रमा का राशिपति। और 4 नंबर रहेगा चंद्रमा का चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है वो 4 नंबर हो गया है। और ये 5 नंबर जो है वह ये डे लॉर्ड। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें हम ये 5 रूलिंग प्लेनेट से ही काम चलेगा। तो हमने 5 रूलिंग प्लेनेट कौन कौन से लिए? शनि, गुरु, मंगल, मरकरी और मून, ये पांचों यहाँ पे लिख दिए। अब नियम, नियम क्या क्या है कि जो ग्रह वक्री चल रहा है उस ग्रह को हटा दीजिए, पहला नियम। तो उस नियम के अनुसार शनि वक्री चल रहा है, देखिए शनि यहाँ पे वक्री चल रहा है, तो शनि को हटा दिया, ये शनि को हटा दिया। अब और कोई ग्रह है क्या? गुरु, गुरु वक्री नहीं है। मंगल वक्री नहीं है। बुध वक्री नहीं है और चंद्रमा वक्री नहीं है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य तो वक्री नहीं होते, पर अपन जो नियम बोल रहे हैं चंद्रमा वक्री नहीं है। अब आगे दूसरा नियम ये है कि जो ग्रह, ग्रह मतलब ये इनकी रूलिंग प्लेनेट की बात चल रही है, इसी की बात करेंगे। जो ग्रह वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो उसे भी हटा दीजिए। तो देखिए, वक्री ग्रह के नक्षत्र में कौन चल रहा है? यहाँ पे शुक्र चल रहा है, शुक्र, और कोई नहीं है। तो ये यहाँ पे शुक्र तो है नहीं, इसलिए अब कोई भी ग्रह वक्री नहीं है। तो ये जो 4 ग्रह बचे हैं, बस ये 4 ग्रह जातक के प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है ना। अब जातक से ही आपको पूछना चाहिए कि ये आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका घटना कब घटेगी। आज घटेगी, या इन आने वाले 9 दिन में घटेगी, या 1 महीने में घटेगी, या 1 वर्ष में घटेगी, जातक ही बताएगा। क्योंकि रूलिंग प्लेनेट में ऐसी कोई कोई नियम नहीं है कि आप उससे बता सकें कि यह 1 वर्ष में होगा, या 1 महीने में होगा, या 8 दिन होगा, या आज हो जाएगा, ऐसा नहीं बता सकते आप। तो उसके लिए जातक से पूछिए। यदि जातक बोलता है कि आज ही घटना घटने वाली है, तो आज घटने के लिए आपको लग्न देखना पड़ेगा, लग्न डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लग्न में घटना घटेगी। एक नियम और बताता हूं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। जब जातक आपके पास आए उसी समय पे आपको आरपी निकालना है, रूलिंग प्लेनेट निकालना है। परंतु ऐसा न हो कि वह घटना जातक के जीवन में नहीं है और आपको जबरदस्ती प्रश्न कर रहा है। जैसे, मैं अरबपति कब बनूंगा? आज की तारीख में आप यदि करोड़पति होंगे, तब आप अरबपति बनने की बात कर सकते हैं। परंतु आज आपको 1000 पति भी नहीं है, 1000 रुपए भी नहीं, आपको अरबपति बन रहे हैं, तो मतलब मजाक की बातें हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब न देना। या फिर किसी की शादी हो गई है, तो मेरे 5वीं शादी कब होगी? तो ये गलत चीजें हैं।
मेरे कितने बच्चे होंगे वो तो ठीक है, परंतु मेरे 15 बच्चे हो सकते हैं क्या? तो ऐसी मजाक की बातें पे आपको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट के साथ में यदि मजाक की तो वो, जो अभी देखिए, वो तो अपना तो काम करेगा ही करेगा, वो कोई से लग्न का, कोई से प्रश्न का, कोई से राशि का, किसी की बात तो करेगा ही, परंतु वो सब गलत बातें होंगी। इसलिए आपको इस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऑथेंटिक प्रश्न का ही जवाब देना है। अब यदि आज का लग्न की बात हुई, ये आज की बात हुई, तो अब लग्न निकालिए। लग्न किसका होगा? लग्न या तो गुरु का होगा, मंगल का होगा, मरकरी का होगा, या चंद्रमा का होगा। लग्न भी इनका ही होना चाहिए। दूसरा, इसमें स्टार भी इन्हीं के होना चाहिए। जैसे यदि आपने धनु लग्न लिया, तो धनु लग्न में आपको देखना है कि क्या उसमें गुरु का, मंगल का, मरकरी का या मून का नक्षत्र आता है क्या। देखिए, धनु लग्न में, धनु राशि बोलो, धनु लग्न बोलो, उसमें केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं। जो ये तीनों ही नहीं है, तीनों ये चारों नहीं में मिलेंगे, तो आपको क्या करना है? धनु लग्न पे विचार नहीं करना है, धनु लग्न को काट देना है, उस पर विचार नहीं करना है। अब यदि गुरु की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसको दूसरी राशि गुरु की कौन सी हो जाएगी? मीन लग्न। तो मीन लग्न में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या गुरु का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, बुध का नक्षत्र या चंद्रमा नक्षत्र आता है क्या। तो देखिए, मीन लग्न में गुरु का नक्षत्र भी आता है और बुध का नक्षत्र भी आता है। तो हम हमारे कैलकुलेशन में 12 नंबर का, मतलब मीन लग्न के लग्न पे विचार कर सकते हैं। ऐसा हमको लग्न निकालना है। दूसरा, यदि उसने बोला कि नहीं साहब, आज तो घटना नहीं घटेगी, पर इन 9 दिनों में घटना घट सकती है, तो 9 दिन के मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा रोज नक्षत्र परिवर्तन करेगा। तो आज जो चंद्रमा अपना मरकरी के नक्षत्र में है, आज का उसने मना कर दिया है। कल रहेगा, कल मतलब 2 सितंबर को रहेगा केतु के नक्षत्र में। केतु यहाँ पे नहीं है, ठीक है, केतु नहीं है, तो केतु का नक्षत्र में काम नहीं होगा। फिर 3 तारीख को शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, शुक्र भी यहाँ पे नहीं है। जुपिटर, मार्स, मरकरी और मून, ये चार हमारे बचे थे। अब यहाँ पे जुपिटर भी, ये हमने देखा तो 1 तारीख को आज तो मरकरी के नक्षत्र में, 2 को केतु के नक्षत्र में, 3 को शुक्र में, 4 को सूर्य में, और 5 तारीख को, 5 सितंबर को चंद्रमा के स्टार में आएगा। चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा। तब हम इसको ले सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि 5 तारीख को आपका काम होगा। ठीक है ना, 5 तारीख को काम होगा। अब और दूसरे दिन भी 6 तारीख आएगी, 6 तारीख को मंगल का नक्षत्र में आ जाएगा। परंतु इसमें नियम है कि जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। तो चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में 5 तारीख को रहेगा, तो जातक का काम 5 तारीख को होगा। ठीक है। अब 5 तारीख की डिसाइड हो गई, तो फिर ये तो पूछेगा साहब कितनी बजे होगा, तो हमको फिर 5 तारीख को लग्न निकालना पड़ेगा। लग्न इनका ही लग्न होगा और इनका ही उसमें स्टार होगा। तो पहले हमने क्या करा? पहले हमने चंद्रमा से उसका दिन निकाल लिया कि किस दिन काम होगा। फिर हमने वो जैसे यह निकालते हैं कि आज हमारा काम होगा कि नहीं होगा, तो उसके हिसाब से इसकी बात करी, इस लग्न में काम होगा। तीसरा, यदि जातक ने बोला कि नहीं साहब, अब मेरा तो 1 महीने में काम होगा, या कोई से महीने में काम हो सकता है, तो कौन सा महीना? तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि चंद्रमा का, ये इनका ही, इन्हीं ग्रहों की राशि लेंगे और इनका ही नक्षत्र लेंगे। तो चंद्रमा जब इनके नक्षत्र में गोचर करेंगे, तब जाकर के उस दिन काम होगा, उस महीने में काम होगा। अब देखिए, चंद्रमा आज गोचर परिवर्तन आज कर रहा है मंगल के नक्षत्र में, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में। तो कब जाएगा मंगल के नक्षत्र में? तो आज है वो, है ना। अब उस, सॉरी, मंगल नक्षत्र में नहीं, सूर्य को देखेंगे कि सूर्य इनकी राशि में और इनके नक्षत्र में आएगा तब। तो सूर्य को देखा, तो सूर्य अभी मंगल के नक्षत्र में चल रहा है। मंगल के नक्षत्र में, सॉरी, सूर्य चल रहे हैं आज, सूर्य के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य हमारा यहाँ पे है क्या?
नहीं है। सूर्य इसके बाद में कहाँ जाएंगे? सूर्य अभी सिंह राशि में है, फिर बाद में मरकरी में जाएंगे, तो मरकरी का नक्षत्र, मरकरी का जब सूर्य मरकरी में जाएंगे ऐसे कन्या राशि में, उस दिन का लेंगे। अब उस कन्या राशि में आपको देखिए कि गुरु का नक्षत्र आता है क्या, मंगल का नक्षत्र आता है क्या, या मरकरी का या मून का आता है क्या? तो कन्या राशि में जब किसका नक्षत्र देंगे, सबसे पहले आएगा ये मंगल का नक्षत्र, मार्स। मार्स का नक्षत्र जिस दिन आएगा कन्या राशि में, सूर्य जब इसमें रहेंगे, तब जाके उस महीने में काम होगा। तो सूर्य को देखिए कि सूर्य कन्या राशि में कब रहेंगे। देखिए सूर्य कन्या राशि में आएंगे, ये आएंगे 16 सितंबर को आएंगे। परंतु 16 सितंबर को आएंगे तो उस टाइम पे सूर्य सूर्य के स्टार में रहेंगे। ये सूर्य हमारे आरपी में नहीं है। सूर्य के बाद में चंद्रमा में आएंगे, तो चंद्रमा वाला पीरियड आ जाएगा। ये 27 सितंबर से वो जब तक रहेगा, 27 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में काम होगा। ठीक है ना? 27 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में काम होगा। अब उसमें, अब वहां पे सूर्य का रोल खत्म हो गया। कब से कब तक का है? यह पीरियड हुआ है 17 सितंबर से 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर का पीरियड रहेगा। सूर्य यहाँ पे कन्या राशि में रहेगा और चंद्रमा के स्टार में रहेगा। अब इस महीने में आप देखिए चंद्रमा को, कि चंद्रमा इन्हीं के राशि में और इन्हीं के नक्षत्र में जब आएगा, तब काम होगा। 17 अक्टूबर से देखिए। अब देखिए 17 अक्टूबर, 17 17 सितंबर, सॉरी 17 सितंबर से, अब देखिए 17 सितंबर को, ये 17 सितंबर को चंद्रमा देखो मिथुन राशि में है, और गुरु के नक्षत्र में रहेगा, तो ये 17 सितंबर को मिथुन राशि, और गुरु का नक्षत्र आ गया तो 17 सितंबर को ही काम हो जाएगा। ठीक है ना? 17 सितंबर को ही काम हो जाएगा। तो ऐसे हमको देखना पड़ेंगे। जब ऐसा हम चेक करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये महीना हो गया। अब हमने एक बात करी थी, ऐसे ही वर्ष निकालिए कि कौन से वर्ष में। जब वर्ष की बात करेंगे तब हम ये देखेंगे कि सूर्य को देखिए, गुरु को देखिए, गुरु इनकी ही राशि में होना इनकी नक्षत्र में होना चाहिए। तब वर्ष मालूम पड़ जाएगा 2025 में काम होगा, 2030 में काम होगा, कब काम होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज हमने बताई थी, एक इस पे विचार करा था हमने, कि लग्न का सबसब लॉर्ड, ये लग्न का सबसब लॉर्ड यदि इन रूलिंग प्लेनेट में है, कौन कौन सा रूलिंग प्लेनेट है ये हम सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो अभी यहाँ भी देख सकते हैं कौन कौन था। शनि, जुपिटर, मंगल, मरकरी और मून, ये हमारे रूलिंग प्लेनेट आए थे। अब लग्न का सबसब लॉर्ड कौन है? लग्न का सबसब लॉर्ड है यहाँ पर राहु। ये राहु, तो ये राहु यदि इन पांचों में है, तो आपका जो प्रश्न है, मतलब जातक जो प्रश्न कर रहा है, वह घटित हो रहा है, या मतलब वह बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा, पॉजिटिव है। हाँ, आप बोल सकते हो आपका काम हो रहा। ठीक है ना? समझ में आया? जैसे हमने उसको फिर से एक रूलिंग, यदि जैसे ये 19:22 और 8 सेकंड का था। अब यदि आज दूसरा कस्टमर आया, आप इससे उसको लिंक नहीं करें। आप इसको, ये जो प्रश्न हमने जवाब दे दिया इसके हिसाब से, इसके हिसाब दे दिया प्रश्न। अब यदि ये हमारा वो तो चले गया कस्टमर, क्लाइंट चले गया। अब दूसरा क्लाइंट आया, तो ये रूलिंग प्लेनेट हमारे चेंज हो गए। रूलिंग प्लेनेट वही के वही है। देखिए आप, रूलिंग प्लेनेट वही है। ये गुरु, गुरु है यहाँ पे। शनि, शनि है यहाँ पे। ये शनि है। मंगल भी है, मरकरी भी है और मून भी है।
थोड़ा लग्न बदल गया है, आप मतलब ये मीन मीन लग्न का आ गया है, तो ये बात। अब देखिए लग्न का सबसे बड़ा कौन है, लग्न का सबसे बड़ा आ गया है चंद्रमा। चंद्र चंद्रमा यहाँ पर है। तो अभी जो क्लाइंट आया है वो जो प्रश्न कर रहा है वह काम बिल्कुल 100% होगा। आप लग्न के सबसे लाड़ से बता सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न कि मीटिंग में कितने लोग आएंगे, कोई मीटिंग होने वाली है, मीटिंग कितने लोग आएंगे। तो जो आपके रूलिंग प्लेनेट है वे किन किन राशियों के स्वामी है उनके अंक नोट करिए। जैसे शनि, पहले शुरुआत से कर दें। यदि सूर्य आया, सन आता है, सन आता है तो सन के जो सूर्य 5 नंबर राशि का है। मून आता है तो मून 4 नंबर राशि का है। फिर मार्स आता है तो मार्स जो 1 + 8 ये 2 राशि का स्वामी है, मतलब मार्स को हमेशा 9 नंबर मिलेंगे। मरकरी आता है मरकरी यदि आता है तो मरकरी 3 + 6 का स्वामी है, बराबर 9। 9 आ गया, 9 आ गया। फिर मरकरी बाद में गुरु को देखिए। गुरु हमारा 9 + 12 का है स्वामी, मतलब 21 नंबर आ गया। फिर शनि को देखिए, शनि 11 + 10 का स्वामी है, मतलब ये भी 21 हो गया, है ना। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र, शुक्र रहा है तो शुक्र देखिए, शुक्र वीनस 2 + 7 का स्वामी है, मतलब ये भी 9 नंबर आ गया। ठीक है, ये ऐसा। अब यदि यहाँ पे राहु और केतु आते हैं तो क्या करेंगे। राहु यदि आता है तो राहु को देखिए हमेशा कि राहु जिस राशि में चल रहा है उसके स्वामी को नोट करेंगे। जैसे अभी देखिए राहु कहाँ पे चल रहा है, राहु चल रहा है शनि की राशि में। राहु चल रहे हैं ये शनि की राशि में। तो शनि के कितने नंबर है, 11 नंबर। तो अभी वर्तमान में 11 नंबर जोड़ेंगे हम, ये सॉरी 21 नंबर जोड़ेंगे, क्योंकि वह शनि के पीरियड में है, 21 नंबर जोड़ देंगे। अब केतु को देखिए, यदि केतु हुआ तो क्या करेंगे। केतु भी कहाँ चल रहे हैं, तो केतु चल रहे हैं सूर्य की राशि, मतलब सिंह राशि में चल रहे हैं। तो केतु के स्थान पे हम 5 नंबर लेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है। तो यदि हम ये बात की बात करें कि साहब हमारे मीटिंग में कितने लोग आएंगे, तो यदि यही आरपी हुआ, ये आरपी हुआ, तो सबसे पहले हमने शनि को काट दिया क्योंकि शनि वक्री है। बाकी के अंक जोड़िए। बाकी का अंक देखिए 21 इसका हो गया, गुरु का 9 नंबर हो गया, मंगल का, मरकरी का भी 9 नंबर हो गया, और चंद्रमा का 4 नंबर हो गया। तो इसको जोड़िए, ये 30 30 34, 34 आ गया, 39, 43, ये 30 है ना, 21 30 39 43, 43 नंबर आएगा। तो यदि बड़ी मीटिंग होगी तो 43 लोग आएंगे, और जो छोटी मीटिंग होगी तो 4 + 3 बराबर 7 लोग आएंगे। 7 लोग आपके बोले आपके मीटिंग में इतने लोग आएंगे। ठीक है ना, इतने ही इतने लोग आएंगे। तो ऐसा हम ये निकाल सकते हैं इसका कि इसको कहते हैं ऑप्शन थ्योरी, इसको ऑप्शन थ्योरी बोलेंगे। अब यदि किसी ने बोला कि साहब हमारे यहाँ पे चुनाव है और कौन जीतेगा, 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो कौन जीतेगा। तो ये रूलिंग प्लेनेट से हमने निकाल लिया उसी टाइम पे, माना कि रूलिंग प्लेनेट हमारे यही थे, तो 7 नंबर आया। तो 7, 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो 7/3, 7/3। तो यहाँ पे जो टोटल जो लास्ट में बचेगा वो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 3 दूनी 6, 7, एक बचा। एक बचा मतलब पहले आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि कौन कौन खड़े हुए हैं, आप उन्हें उनसे लिखवा लीजिए। कई बार क्या रहता है कि जैसे राम लिखा, राम मोहन और घनश्याम लिख दिया, राम मोहन लिख दिया और हरि लिख दिया, ये मोहन हो गया और हरि हो गया। तो कई बार क्या रहता है, ज्यादा पूछ तो लेता है, पर फिर जब हम लिखना था, नहीं नहीं साहब पहले हरि को पहले नंबर लिख दीजिए। तो जहाँ तक जो बोले उसको पहले लिखवा लीजिए, फिर बाद में आप ये जो तीसरा अंक कौन सा, यहाँ डिवाइडेड 1 हुआ, तो यहाँ पे राम पहला नंबर आएगा, मतलब राम चुनाव जीतेगा।
है ना। चुनाव जीतेगा, कंपटीशन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है। तो पहला ऑप्शन ऐसा आएगा। यदि यहाँ पे जीरो ऑप्शन आया तो जीरो ऑप्शन मतलब हरी जीतेगा, आखिरी वाला ऑप्शन रहेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप कैलकुलेट कीजिए इसको, और इस प्रकार से आप जवाब दे सर सकते हैं। हाँ जी। ठीक सर। सर इसमें एक चीज और थी, अगर जैसे आपने बताया कि कोई भी जो वक्री प्लेनेट है 2 बार आएगा तो उसमें से एक लेंगे, है ना हम? हाँ, यदि वो बकरी प्लेनेट कोई दो आ गया, एक ही दो आ गया। जैसे शनि दो बार आ गया तो शनि को काट देंगे और एक शनि को कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक। ठीक और है ना। सर एक चीज है, अगर कोई प्लेनेट कोई भी प्लेनेट वक्री नहीं है, हाँ। ठीक है सर, और हम्म। वो भी 2 बार आ रहा है तो उसको भी तो एक बार नहीं, लेंगे। यदि ऑप्शन थ्योरी में विचार करना तो दो नहीं बार ऑप्शन, जोड़ेंगे। अच्छा ऑप्शन थोड़ी में 2 बार लेंगे, और जो ऑप्शन भी थ्योरी में प्लेनेट दो में बार जब आएगा जोड़ेंगे। तो और यदि हम घटना को निकाल रहे हैं तो उसमें एक ही बार लेंगे उसको। एक ही बार जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ। और चाहे वो तीन, चाहे वो सर 3 बार। वहां पे उसका कोई पावर बढ़ नहीं जाएगा कि दो बार शनि आ गया तो शनि को लेना हाँ ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। है जी ना। जी। हाँ, नहीं उसका नहीं, जरूरी नहीं चाहे है। वो 3 बार आएगा, हम चाहे वो 3 बार भी आए हम तो उसे एक ही हाँ, बार लेंगे। एक ही रूलिंग बार प्लेनेट लेंगे, और यदि ऑप्शन थ्योरी में तीन बार आ गया तो तीनों बार जोड़ेंगे उसको। तो तीनों बार लेंगे, ठीक हाँ। है जी। है ना। तो वैसे ही ऑप्शन थ्योरी में यदि किसी ने बोला कि साहब मैं मुंबई, भोपाल या फिर कलकत्ता कहाँ जाऊंगा मैं, तो उसके लिए हमको जी ऐसा करना पड़ेगा। ये तीनों उससे पहले पूछिए वो क्या बोल रहा है। मुंबई, बम्बई बोल दिया, भोपाल बोल दिया, और कलकत्ता बोल दिया। तो अब तीनों में कौन है। तो देखिए, अभी जब क्लाइंट का आया है तो उस टाइम पे उसको आरपी बनाना है। ये हमने आरपी चेंज करा है। आरपी में परिवर्तन देखिए क्या आ गया है। अब देखिए आरपी में क्या क्या आ गया है। 21 तो इसके आ गए हैं, गुरु के 21, गुरु के 21। शनि वक्री है, शनि को काट दिया हमने। गुरु को दूसरा जी। गुरु आया, उसका भी 21 लिखा हमने। 21। है ना। अब केतु केतु के आया है, 5। तो केतु के क्या करेंगे हम, सूर्य को लेंगे केतु के, तो केतु आ गए 5। 5। 5 और चंद्रमा के 4। ये टोटल आ गए, कितना आ गया टोटल। तो 20, ये आ गया 21 42, और 5 47, और 4 50, 51 नंबर आ गए। ठीक है, 51 नंबर आ गए। अब हमारे ऑप्शन तो तीन ही है। यदि 100 से अधिक ऑप्शन होता तो हम 51 से डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे आया 6। 6 आया। अब ये ऑप्शन है 3, और ये ऑप्शन है 6। तो इन तीन को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये तीन को। ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 मतलब जीरो आया। तो आप कलकत्ता की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जीरो आ गया, जीरो मतलब आखिरी ऑप्शन। तो आपको यह ध्यान रखना है, कस्टमर से ही पूछ करके, क्लाइंट से ही पूछ करके बात कर पहले लिखना है। अब वो पूरा कैलकुलेशन हो जाए और बोलेगा अरे साहब मैं तो गलती हो गई, मेरे को तो पहले भोपाल नंबर लिखवाना था। ऐसा नहीं, पहले उससे लिखवा लीजिए और उसके हिसाब से बात कीजिए। ठीक है ना। तो ये हमने एक समरी टाइप बता दी है कि ये हमारा रूलिंग प्लेनेट की जो क्लास थी उसकी समरी है। इस हिसाब से आपको बात करना है, इस हिसाब से आपको ऑप्शन थ्योरी देखना है। अब एक चीज और है कि यदि किसी ने बोला कि साहब मेरे यहाँ मीटिंग होने वाली है आज, और उस मीटिंग को खराब कौन करेगा, मतलब मीटिंग को में परेशानी को कौन डाल देगा। तो ऐसे समय पे आपको वो लग्न का सबसे लाड़ ही देखना है। जैसे मैं बार बार जो जो रूलिंग प्लेनेट बदल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट बदल गया है। नया क्लाइंट आया है। उसने आते ही पूछा हमसे कि साहब मेरे घर पे मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में हमको परेशान कौन करेगा, या कौन व्यक्ति ज्यादा बोलेगा, या कौन व्यक्ति लेट आएगा। उसके प्रश्न के हिसाब से आपको जवाब देना है। परंतु जवाब देने का तरीका एक ही रहेगा। आपको रूलिंग प्लेनेट उस समय पे लगाना है जब हमने क्लाइंट आया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है कि ये गुरु यहाँ पे भी है, गुरु यहाँ पे भी है, गुरु यहाँ पे, यहाँ बात नहीं करेंगे। हमको सिर्फ इससे ही बात करना है, ये जो लग्न का सब लाड़ है, इससे ही जवाब देना है कि साहब ऐसा व्यक्ति, अब इसके जो है सिग्निफिकेशन लगा दीजिए यहाँ पे, कि ऐसा व्यक्ति जो
पंडित हो सकता है, पुजारी हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन संबंधित हो सकता है, ऐसा कोई धर्म गुरु हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आपको परेशानी में डालेगा, या ऐसा व्यक्ति, कस्टमर के अनुसार बात कीजिए। यदि क्लाइंट बोलता है कि नहीं साहब, बोले लेट कौन आएगा, तो लेट बोले ऐसा व्यक्ति आएगा जो पंडित हो, पुजारी हो, या कोई धर्म गुरु हो, या कोई कॉलेज का प्रोफेसर हो, ऐसा व्यक्ति लेट आएगा। यदि यहाँ पे मंगल हुआ, यदि यहाँ पे मंगल हुआ, ये इसकी बात करेंगे, रूलिंग प्लेनेट के सब लॉर्ड की ही बात करेंगे। ये यहाँ के सब लॉर्ड, यदि यहाँ पे सूर्य हुआ, तो जातक ने पूछा कौन परेशान करेगा। सूर्य क्या है? सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकारी सेक्टर का कारक है। सूर्य ये ऐसा बोलेगा कि जो व्यक्ति जो डिसिप्लिन को पसंद करता होगा, वह व्यक्ति को बताएगा, मतलब वो व्यक्ति मीटिंग को खराब करेगा या मीटिंग में लेट आएगा। यदि चंद्रमा हुआ वहां पे, तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा बड़ा शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है। चंद्रमा बिल्कुल आसान से पानी बहता रहता है, परंतु जब उसमें तूफान आता है, बाढ़ आता है, तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी देर में अपने विचारों को बदल देता है, उसके विचार डावाडोल होते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति परेशान करेगा। यदि यहाँ पे बुध हुआ, तो बुध क्या करेगा कि बुध बच्चा रहता है, युवा अवस्था रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो चेहरे से बड़ा मासूम दिखाई देगा, या जिसके विचार बच्चों जैसे रहेंगे, तो कभी इधर कभी हाँ कभी ना करता रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति परेशान करेगा। या जिसका चेहरा बिल्कुल बड़ा मासूम दिखेगा, उम्र से उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि इतनी उम्र का होगा, कम उम्र का हमेशा दिखाई देगा। या कोई बच्चा होगा, बच्चा यदि आ जाएगा मीटिंग में, तो परेशान करेगा। यदि मंगल हुआ, तो मंगल देखिए, मंगल को अलग अलग बातें रहती है। मंगल पुलिस को बताता है, मंगल मिलिट्री को बताता है, मंगल केटरिंग वाले को बताता है, मंगल हलवाई को बताता है, मंगल पहलवान को बताता है। तो यदि आपने बोला साहब ऐसा कोई पहलवान टाइप का व्यक्ति जो मिलिट्री वाला हो, इसमें का है क्या? बोला हाँ सर, एक व्यक्ति पुलिस वाला आने वाला है। बोलो पुलिस वाला यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या पुलिस वाला लेट आएगा। अब शुक्र हुआ, तो शुक्र, आप देखिए शुक्र अपने कारक तो क्या लेके चलेगा? बड़ा स्मार्ट सा व्यक्ति, बड़ा आर्टिफिशियल बोलने वाला व्यक्ति, बड़ा लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति। या तो सबसे पहले बोले कोई महिला आने वाली है क्या, तो महिला परेशान करेगी। यदि महिला, अगर आज महिला को नहीं बुलाया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो महिलाओं जैसा चलता हो, या महिला जैसा बड़ा सुंदर दिखाई देता हो, या महिलाओं जैसी बातचीत करता हो, ऐसा व्यक्ति परेशान करेगा। शनि होगा तो क्या करेगा? शनि होगा तो क्या है? कोई मजदूर किस्म का आदमी हो सकता है, या धीमे धीमे बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, या धीमे चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, बड़ा मेहनती व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति परेशान करेगा। यदि राहु हुआ, तो राहु देखिए, राहु का कारक तो बताता है दाढ़ी वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, ऐसा व्यक्ति जो राजनीति से वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो नशा करता हो, ये तीन कैटेगरी राहु की रहती है। तो ऐसा व्यक्ति आप पता कर लीजिए, आज कोई मिलिट कोई राजनीति वाला व्यक्ति आ रहा है क्या, या कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा है क्या? ऐसा व्यक्ति आपको राहु का सिग्निफिकेशन बताएगा। केतु होगा, तो केतु क्या होगा? केतु, जो केतु का सिग्निफिकेशन है, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो, जो हाईली क्वालिफाइड हो, जो जो टेक्निकल रूप से बड़ा साउंड हो, या फिर जिसके दांत, चेहरे के दांत, जो मुंह के दांत जो है थोड़े बाहर निकले हुए हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ परेशान करेगा। तो आपको ये इनके हिसाब से बात करना चाहिए। ये लग्न का सबसे लाड से ही बात करेंगे, है ना? इसके हिसाब से ही बात करना है कि ऐसा व्यक्ति वहां परेशान करेगा। तो इस हिसाब से हमने आज ये, हमने ठीक सर, एक चीज मैं पूछूं। जैसे हाँ, जैसे सर हम एग्जांपल ऐसा है कि इसको कौन सा स्टोन पहनाएं। जैसे हमने सारे डॉट, इसमें भी ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑप्शन थ्योरी से क्या करना? कि जातक को कौन सा नक्श हाँ, सूट ठीक है, करेगा, ठीक है, ठीक। कौन सा नक्श सूट है ना। करेगा? तो हमने ये देख तो हमने देखिए, 9 के 9 डाल दिए, फिर ऑप्शन बिल्कुल थ्योरी। हाँ ये जी। देखिए, अभी हमने आरपी निकाला, आरपी अभी भी गुरु आ रहा है ना? जी। अभी तो आप हाँ उसको जी। बोल दीजिए कि आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। अच्छा, या अब ऐसा नहीं करेंगे, सबको एक ऑप्शन में लगा दिया फिर वैसे ऑप्शन थ्योरी हाँ से हाँ, निकाल दिया। नहीं देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ऑप्शन निकाल लिए पूरे 10-15 9 रत्नों के को 9। लिख दिया, और उसे रत्न निकाल लिया कि उसे जी। वो करे, वो ठीक है। हाँ, आपको एक मतलब नियम 9 लिख अपनाना दिए पड़ेगा। फिर वैसे। नियम एक अपनाना ठीक है। पड़ेगा कि आपको जो
जो रत्न बिल लिख करके ऑप्शन थोड़ी लिखे, तो 21, 21, 42, 42 और 5, 47, 47 और 4, 51, 51, मतलब थर्ड नंबर वाला जो रहेगा ऑप्शन, वो कर लीजिए। मतलब ये यदि 15 हो तो 15 में से आप 3 का भाग दीजिए, जो आएगा उसके साथ से बात कीजिए। ऑप्शन थोड़ी, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। आप नक का नहीं, देख लिए, 15 में से भी प्लेन। सर, 15 में से 15 6 में से 15 5, तो उसको भी जोड़ेंगे ना सर? अरे अब मेरा वो तरीका वही है। अब 21, अच्छा, 21, 42, ठीक है। 42 और 5, 47 और 4, 51, नहीं नहीं, 51, ठीक ठीक। 5 और 3, 5 और 1, 3, 6 हो गया। तो 6 का भाग दे दीजिए, ठीक है। 15 ऑप्शन जितने हो, हाँ है ना। जो हाँ, भी होगा, ठीक जो है। रिजल्ट आखिर में बचेगा उससे होगा। तो आप हाँ, इसकी क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी वही बच कीजिए। रहा है ना सर। ये हाँ, चमत्कारिक पद्धति है, जिसमें आप चुटकी बजाते हुए अच्छा आप काम कर सकते, मतलब जरा से थोड़ी देर में वो काम कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि किस वर्ष में जन्म हुआ, न कब हुआ, न क्या हुआ, जन्म समय क्या है, स्थान क्या है। आप जिस स्थान में बैठे हैं वहीं पे बात कीजिए। आप यदि क्लाइंट जी नहीं आता है, आप स्वयं भी पता पता कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो वहां पे मेरी पोजीशन क्या रहेगी, या वहां पे कौन परेशान करेगा, या कौन सबसे अच्छा स्पीच देगा। आप हर चीज इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आप बिल्कुल इससे प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें जी आपको सर। बड़ा महारत हासिल कीजिए। बहुत फर्स्ट क्लास मेथड है। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सिर्फ सिंपल सा, और नियम भी कोई ज्यादा नहीं। नियम ज्यादा नहीं जो आपको मतलब ऐसा कोई परेशानी का मैटर करना पड़े। ठीक है ना।